हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अवस्थी क्लासेस में मैं अनिकेत अवस्थी और ये है मार्केटिंग मैनेजमेंट का वीडियो नंबर 2। प्रीवियस में कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया और बहुत जल्दी मैं दूसरा वीडियो लेकर आ गया हूं। मैंने आपसे कहा है क्लास 12th के टर्म 1 के एग्जाम होने वाले हैं, बहुत थोड़ा सा टाइम बचा और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसका वीडियो नंबर 2 है। प्रीवियस वीडियो भी मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया, वहाँ पर मार्केटिंग के मीनिंग, फीचर्स और वॉट कैन बी मार्केटेड जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर ढूंढे। MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर है, तो हमने जो पैटर्न तैयार किया वो वैसा ही तैयार किया कि आपको पॉइंट वाइज समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि अगर पॉइंट में कोई एक ऐसा पॉइंट जो आपने सारे पॉइंट रट लिए हैं तो उनमें से जो पॉइंट नहीं कवर होगा वो एग्जाम में हम आसानी से उसको जस्टिफाई कर पाएंगे। आज वीडियो नंबर 2 है। मैंने आपसे कहा है चैप्टर बहुत बड़ा है और इंपॉर्टेंट बहुत है, तो 10 to 12 वीडियोस में चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज जो मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट के इस वीडियो नंबर 2 में मीनिंग लेकर आ गया हूं मार्केटिंग मैनेजमेंट की। प्रीवियस वीडियो में हमने मार्केटिंग का मतलब जाना था। ऑलमोस्ट मार्केटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैनेजमेंट हम अच्छे से जानते हैं क्या होता है, इफेक्टिवनेस, इफिशिएंसी के साथ चीज़ों को आगे लेके चलना। मार्केटिंग का मतलब जानते हैं, तो पॉइंट वाइज देखेंगे और पॉइंट वाइज पढ़ने से फ़ायदा ये है कि जब MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर है हमारा, MCQ में हमसे पूछा जाएगा, इसमें से जो पॉइंट नहीं होंगे हम आसानी से अगर इसको लर्न कर लेते हैं तो जो पॉइंट नहीं होगा वही हमारा आंसर नहीं होगा, ट्रू फॉल्स हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, हम आसानी से इसे कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस जानेंगे और हम जानेंगे फिलॉसफी, मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफीज क्या होती हैं। तो टोटल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 फिलॉसफीज है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। स्टार्ट करते हैं फटाफट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मीनिंग, हमने मार्केटिंग का मतलब जाना था कि कंज्यूमर की नीड एंड वांट्स को सबसे पहले जस्टिफाई करना, उसको पहचानना, आइडेंटिफाई करना, उसके बाद कस्टमर्स के लिए उस गुड्स को या सर्विसेज को बनाना। मैंने आपसे कहा था कि हम प्रोडक्ट वर्ड यूज़ करते हैं और प्रोडक्ट का मतलब होता है गुड्स या सर्विसेज, क्योंकि बिजनेस जो हो रहा है ना वो 2 ही चीज़ों का हो रहा है, या तो वो टेंजिबल थिंग है या वो इंटेंजिबल थिंग है। तो यहाँ पर करना है कि अगर आप देखेंगे तो आर्ट और साइंस दोनों हैं। आर्ट का मतलब होता है चीज़ों को क्रिएटिविटी के साथ में, अपने एक्सपीरियंस के साथ में उसे अपना शेयर करना, और साइंस का मतलब होता है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब उसके पीछे साइकोलॉजी जो है वो लॉजिकल ऑब्जर्वेशन, फाइंडिंग एंड फैक्ट्स की है। तो हम जब मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो हम हर चीज़ को साइंटिफिक अप्रोच के साथ लेकर चलते हैं और उसे और अच्छा करने के लिए हम उसमें आर्ट्स को इन्वॉल्व करते हैं। तो बहुत क्लियर है, अगर हमसे फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आता है कि फिल इन द ब्लैंक्स मैनेजमेंट इज व्हाट, तो हम बता सकते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट और साइंस दोनों है। इसके अलावा चूजिंग टारगेट मार्केट, हमको पता है हम अपने कंज्यूमर के नीड एंड वांट्स को पूरा करना चाहते हैं। बहुत सारे कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स की अलग अलग नीड एंड वांट्स हैं। किसी कस्टमर को एक पर्टिकुलर गुड्स की ज़्यादा डिमांड है, किसी दूसरे कस्टमर को किसी दूसरे पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड है। तो हम टारगेट मार्केट में ऐसे ही कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हैं और कस्टमर को आइडेंटिफाई करने के बाद में कस्टमर्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को बनाते हैं और एक टारगेट मार्केट कवर करते हैं। जितनी ज़्यादा नंबर्स में मर्सिडीज़ कार बनती हैं, उतनी हमारे पास नंबर्स में जो बाकी के कमर्शियल व्हीकल्स होती हैं वो नहीं बनती हैं, क्योंकि मर्सिडीज़ को खरीदने वाले जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी संख्या कम है, वो नंबर्स में कम है। तो टारगेट मार्केट में हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम टारगेट मार्केट में जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो हम जो बना रहे हैं कंज्यूमर के नीड एंड वांट्स के हिसाब से बना रहे हैं। तो टारगेट मार्केट हमें कंज्यूमर के नीड एंड वांट्स के हिसाब से तैयार करना है। जितनी ज़्यादा हम कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं जो 7 to 10 लाख के रेंज में कार बिकती हैं, जो हमारे फैमिली कार होती हैं, और ठीक वैसे अगर हम बात करते हैं कि मर्सिडीज है तो दोनों के प्राइस में डिफरेंस है, दोनों के फीचर्स में डिफरेंस है, तो अलग अलग टारगेट मार्केट है। टारगेट मार्केट को हमको सेलेक्ट करना है। गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग द कस्टमर्स, हमको कस्टमर्स को गेट करना है, हमें कस्टमर को कीप करना है, कस्टमर की ग्रो करना है। कस्टमर एक बार हमारे पास साथ जुड़ जाए तो वो ग्रोइंग का मतलब हो गया कि कस्टमर लगातार हमसे उस गुड्स की डिमांड करता रहे, और इसका ध्यान हमें मार्केटिंग मैनेजमेंट में रखना है। थ्रू क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग, हमें चीज़ों को क्रिएट करना है। मैंने आपसे कहा था नीड एंड वांट्स के बाद अगला स्टेप होता है कि आपने समझ लिया कि कस्टमर क्या चाहता है। कस्टमर जो चाहता है उसे आप बनाइए, उसे बनाइए मतलब उसे क्रिएट करिए, उसे ऑफर करिए, उसका एक्सचेंज मैकेनिज्म को फॉलो करके उसे एक्सचेंज करिए। तो आपको क्रिएट करना है, उसकी डिलीवरी करना है। जब हम डिलीवरी करेंगे कस्टमर उसको बिल्कुल फ्रीली एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट वाला कंसेप्ट है, किसी जोर ज़बरदस्ती से नहीं। कस्टमर उसे अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब आपसे परचेस कर लेगा, और परचेस कर लेना ही एसेंस ऑफ मार्केटिंग होता है, मतलब वो आपके गुड्स को एक्सेप्ट कर लेता है। तो एक्सेप्ट कर लेगा और कम्युनिकेट, आप उसके साथ कम्युनिकेशन कर पाएंगे, फीडबैक ले पाएंगे, कस्टमर्स
की और ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशन है आपसे, आपके प्रोडक्ट से, गुड्स खरीदने के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज से, उसकी गारंटी, उसके वारंटी से, वो सब कुछ आपको उसको सेटिस्फाई करना है। क्योंकि बिजनेस में हम मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ते हैं और मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो कोर एसेंस है वो है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। 3 तरीके का सेटिस्फैक्शन मैंने आपको कल पढ़ाया था, प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा है सुपीरियर कस्टमर्स वैल्यूज ऑफ मैनेजमेंट। तो सुपीरियर कस्टमर्स वैल्यूज का मतलब बहुत क्लियर है, कस्टमर है, प्राइस दे रहा है और उस गुड्स को जितना प्राइस पेमेंट कर रहा है उसके हिसाब से उस गुड्स की वो वैल्यू चाहता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कस्टमर जितना पे कर रहा है, कस्टमर की जो पे करने के बाद में उस गुड्स की जो यूटिलिटी है वो मैच करनी चाहिए, और इसका ध्यान हमें रखना है यहाँ पर मार्केटिंग मैनेजमेंट में। तो बेसिक पॉइंट है, इसके बारे में हम कल भी डिस्कशन कर चुके हैं, तो ज़्यादा डिस्कशन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग से देखेंगे, आप सेकंड वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट वीडियो देख लेंगे और अच्छा रहेगा, और लगातार देखते रहेंगे तो चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा, आपको समझ में भी आएगा और आपके एग्जाम में बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि मार्केटिंग और सेलिंग क्या होता है। मैंने आपसे कल भी एक ये डायग्राम बनाया था कि ये हमारा मार्केटिंग है और सेलिंग इसका इंटीग्रल पार्ट है। सेलिंग का मतलब होता है हमें किसी भी चीज़ को कैसे भी करके करो या मरो, लेकिन वो बिक जानी चाहिए, कस्टमर्स उसे पसंद करता हो, कस्टमर की डिमांड है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है या नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। जो आपके पास में है, आपको बस किसी भी तरीके से कस्टमर को आपको बस कस्टमर को बेच देना है, उसे हम सेलिंग कहते हैं। सेलिंग का मतलब हो गया कि एक तरफ बायर, एक तरफ सेलर। अब बायर जो वेंडर है, जो बिजनेसमैन है, उसने अपने गुड्स को कस्टमर को सेल कर दिया, बस इतना ही कंसेप्ट है हमारे लिए सेलिंग का। तो सेलिंग में अगर आप देखेंगे तो लिखा है टू सेल वट एवर द प्रोड्यूस बाय हुक और क्रुक यूजिंग इंटेंसिव प्रमोशन। आपको बस प्रमोशनल टूल यूज़ करने हैं। एग्रेसिव सेलिंग के लिए हम बहुत सारे जो इंसेंटिव्स होते हैं वो लगाते हैं, कोई वहाँ पे हम उसके लिए कोई ऑफर रख देते हैं और हम अपने गुड्स को बेच देते हैं। डिस्काउंट रख सकते हैं, बाय 1 गेट 1 कर सकते हैं, 20% 30% एक्स्ट्रा कर सकते हैं, उसके रुपीज़ में कमी कर सकते हैं, अच्छे एडवर्टीजमेंट का यूज़ कर सकते हैं, और बस जो भी आपके पास में है इन सारे प्रमोशनल टूल का यूज़ करके आपको उस गुड्स को बेच देना है। ये आपको नहीं देखना है कि कंज्यूमर उससे सेटिस्फाई हुआ, कंज्यूमर की डिज़ायर और वांट्स उससे मैच कर रही कि नहीं कर रही, नहीं, जो आपके पास है उसे बेच देना ही कहलाता है सेलिंग। लेकिन मैंने आपसे कहा था मार्केटिंग मैनेजमेंट में ये सेलिंग कर देना, जो आपके पास है उसे बेच देना, ये एक कंजर्वेटिव अप्रोच है। मार्केटिंग मैनेजमेंट हमें इस बात को बताता है कि आपको कंज्यूमर को वही बेचना है जो कंज्यूमर पसंद करता है, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन है और कंज्यूमर को उससे मिलना चाहिए सेटिस्फैक्शन। तो अगर हम मार्केटिंग देखते हैं तो लिखा है फाइंडिंग नीड एंड वांट्स ऑफ कस्टमर्स। पहला स्टेप है, हमें कस्टमर को रीड करना है, कस्टमर की जो डिजायर है, जो वांट्स है, उसको अच्छे से समझना है, उसके हिसाब से गुड्स का प्रोडक्शन करना है, उसे डिजाइन करना है, उसे कस्टमर को ऑफर करना है और एक्सचेंज मैकेनिज्म से कस्टमर तक उस गुड्स की डिलीवरी करनी है। और अल्टीमेट वही वाली बात हो गई कि कस्टमर बोले कि भाई वाह मजा आ गया, और जब कस्टमर इस बात को बोलेगा तो हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट हमें पूरा होता नजर आएगा। Finding need and wants of customers and designing the product as per need, taking care of customers। हमने गुड्स का डिज़ाइन ऐसा किया है क्योंकि कस्टमर को वो उस डिज़ाइन में वो कन्वीनियंट है, वो कंफर्ट है। हमने इसलिए उस गुड्स का डिज़ाइन ऐसा किया है क्योंकि हमने पहले कंज्यूमर की नीड एंड वांट्स को अच्छे से समझा है, इन्वायरमेंट की स्कैनिंग की है, कस्टमर की डिज़ायर को समझने के बाद हमने तरीके से गुड्स का काम किया है, और यही है मार्केटिंग। और मार्केटिंग का जो मतलब होता है वो गुड्स के बनाने से पहले से लेकर, क्योंकि आप तो अभी कस्टमर की नीड एंड वांट्स को समझ रहे हैं, मतलब आपने गुड्स की मार्केटिंग, आप डिजाइनिंग या उसे बनाना शुरू नहीं किया है, तो आपको गुड्स को बनाने से पहले से लेके गुड्स के बेचने के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज भी आपको कवर करनी है। तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है सेलिंग, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, गुड्स को बेचना है, लेकिन गुड्स को बेचने से पहले गुड्स को बनाना, फिर उससे कंज्यूमर को डिलीवर करना, उसके बाद में आफ्टर सेल सब कुछ जो है वो हमारा कवर होता है यहाँ पर मार्केटिंग में। तो कंसेप्ट बहुत ब्रॉड है और सेलिंग का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा नैरो कंसेप्ट है। इंपॉर्टेंट टर्म जो है अब है फिलॉसफीज पढ़ेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट की, क्या क्या फिलॉसफीज होती हैं फटाफट लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो 5 फिलॉसफीज होती हैं, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ऑप्शन आ सकते हैं आपके लिए कि भाई इनमें से कौन सी फिलॉसफी मार्केटिंग मैनेजमेंट की नहीं है, और ये 5 में कोई एक गलत देगा या 4 दे देगा, उनमें से गलत दे देगा, और आप आसानी से पहचान जाएंगे क्योंकि आप इन 5 को रट लेंगे, आपको लर्न हो जाएंगी और आप आसानी से कर सकते हैं। या मिसमैच या मैच करने के लिए आ सकता है, मैच द कॉलम आ सकता है कि मिसमैच करके देगा, आपको मैच करने के लिए बोलेगा तो भी आप कर लेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट है प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट का एक बहुत सीधा सा मतलब है कि चीज़ों को ज़्यादा बनाओ और ज़्यादा बनाने के बाद में बेचो, उसके
टोटल गुड्स के क्वालिटी में फोकस नहीं करना है, गुड्स के क्वांटिटी में फोकस करना है। ज़्यादा बनाना है, सस्ते रेट पे बनाना है, बहुत चीपर वे में बनाना है, उसके स्टैंडर्ड में, उसके क्वालिटी में नहीं जाना है। ज़्यादा मात्रा में बनाइए, अच्छी क्वांटिटी में बनाइए, सस्ता बनाइए और कस्टमर को बेच दीजिए, इस कंसेप्ट का मतलब है। तो लिखा है प्रोडक्शन कंसेप्ट में लार्ज प्रोडक्शन, लो कॉस्ट और लो सेलिंग प्राइस। मैंने शॉर्टकट में SP लिख दिया, तो लो सेलिंग प्राइस। ऐसा माना जाता है कि जब चीज़ें सस्ती हो जाती हैं तो कस्टमर उसमें ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी नहीं देखता है, उसमें स्टैंडर्ड नहीं देखता और बस उससे परचेस कर लेता है। तो यहाँ पे आपको लार्ज प्रोडक्शन करना है, ज़्यादा बनाना है, उसके क्वांटिटी में फोकस करना है, क्वालिटी में फोकस नहीं करना है, ज़्यादा बनाकर बेच देना है। लेकिन प्रोडक्शन कंसेप्ट मार्केटिंग कंसेप्ट से कोसों दूर है, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा बनाओ, सस्ता बनाओ, बेच दो, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन की बात हम कहीं नहीं कर रहे हैं। अल्टीमेटली हम सेलिंग की बात कर रहे हैं कि बेच दो कैसे भी करके, कस्टमर परचेस कर ले। लेकिन इसका जो अगर हम इसके डीप में जाते हैं तो हम देखते हैं कि नहीं, कस्टमर हर बार ऐसे सस्ती चीज़ों को लेकर सेटिस्फाई नहीं होता, उसे वो पसंद नहीं करता है। कस्टमर भी आजकल डिज़ायरेबल गुड्स चाहता है, स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहता है। तो जो प्रोडक्शन कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट का मतलब यही है कि बहुत सारा क्वांटिटी में बना के आपको बेच देना है। ज़्यादा बनाओ, ज़्यादा बेचो, क्वालिटी में फोकस नहीं, क्वांटिटी में फोकस करो। यही है हमारे लिए प्रोडक्शन कंसेप्ट। दूसरे कंसेप्ट की बात करते हैं तो है प्रोडक्ट कंसेप्ट। जस्ट उल्टा है ये लिए, जस्ट वाइस वर्सा प्रोडक्शन कंसेप्ट। ये प्रोडक्ट कंसेप्ट है। प्रोडक्ट कंसेप्ट का मतलब हो गया कि आपको गुड्स जो प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्टिविटी में, उसके स्टैंडर्ड में फोकस करना है। अब जस्ट उल्टा है, मैंने आपसे कहा। तो यहाँ पर कम बनाओ लेकिन स्टैंडर्ड का बनाओ, अच्छे रेट में बनाओ, भले महंगा बनाओ, लेकिन आपको टोटल फोकस यहाँ पे क्वालिटी में करनी है, क्वांटिटी में फोकस नहीं करना है। कोर लाइन मैंने बोल दी आपसे कि आपको क्वालिटी में फोकस करना है, क्वांटिटी में फोकस नहीं करना है। जबकि पॉइंट नंबर 1 में आपने क्वांटिटी में फोकस किया था, क्वालिटी में फोकस नहीं किया था। उल्टा है। तो यहाँ पे आपको लिखा है गुड क्वालिटी, मतलब आपको क्वालिटी में फोकस करना है, स्टैंडर्ड का बनाना है। जैसा कस्टमर की एक्सपेक्टेशन थी उससे भी और अच्छा आपने सोने पे सुहागा कर दिया, वैसा बनाया। एक्स्ट्रा फीचर्स आपने ऐड कर दिए। एक्स्ट्रा फीचर कैसे कंपैरिजन होंगे, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो उस गुड्स को उस रेट में क्या क्या फीचर्स के साथ देते हैं, आपने उसी गुड्स को उस रेट में या उससे भी कम रेट में किस फीचर के साथ कस्टमर को परोसा है। प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, आपने अपने गुड्स में प्रोडक्ट में क्या इंप्रूवमेंट्स किए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ पे चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से बनाना है, उसके क्वालिटी में फोकस करना है, क्वांटिटी में फोकस नहीं करना है। आपने बना दिया, बहुत सारी क्वालिटी इंप्रूव कर दी तो उसका रेट बढ़ गया, और रेट बढ़ने से कस्टमर उसे इसलिए परचेस कर रहे हैं क्योंकि कस्टमर की नीड एंड वांट्स वहां पे सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन हर बार कस्टमर महंगी चीज़ों को ही फोकस करेगा, ये भी बहुत ज़्यादा बात समझ में आती नहीं है। तो ये बात कहता है हमारा प्रोडक्ट कंसेप्ट। सेल्स कंसेप्ट, मैंने आपको सेल्स का मतलब बता दिया है कि आपको सेल्स वॉल्यूम में फोकस करना है, एग्रेसिव जो हमारे लिए प्रमोशनल टूल्स हैं उसको यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा ऐड में खर्च करना है, बहुत ज़्यादा प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसी माउथ पब्लिसिटी करवानी है कि उसका बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो जाए और वो चीज़ बिकने लगे। मैंने आपसे कहा ना कि हुक और क्रुक करके आपके पास जो है आपको बेचना है, और बेचने के लिए उसकी खूब वाहवाही करवानी होगी। आप ऐड लगवाएंगे, आप मैगजीन में छपवाएंगे, न्यूज़पेपर में छपवाएंगे, बुलेटिन में चलेगा, ऑनलाइन चलेगा, ऑफलाइन चलेगा। तो इन सब चीज़ों से हम अपने सेल को कर सकते हैं, गुड्स को सेल कर सकते हैं। और सेलिंग कंसेप्ट में बस ये है कि बेच दो, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन अभी तक हमें कहीं दिख नहीं रहा है। पॉइंट नंबर 4 जो है वो है मार्केटिंग कंसेप्ट, और ये वही वाला पॉइंट है जिसके लिए बनाया गया है चैप्टर ये। तो इस चैप्टर में लिखा हुआ है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसका कोर एम है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पर मार्केटिंग कंसेप्ट जो है वो इसीलिए है कि हमें यहाँ पे वही वाला काम करना है जो ये सारी बातें लिखी हैं, कि कस्टमर के नीड एंड वांट्स को पहले समझना है, स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद में उसके हिसाब से गुड्स को क्रिएट करना है, उसे डेवलप करना है, उसे ऑफर करना है, एक्सचेंज मैकेनिज्म को फॉलो करके, कम्युनिकेट करके कस्टमर तक उस गुड्स को पहुंचाना है, रीजनेबल गुड्स रेट पे पहुंचाना है, अच्छा स्टैंडर्ड के गुड्स पहुंचाना है। ये सारे फीचर्स, ये सारी खूबियां जो हैं ये हमारे मार्केटिंग कंसेप्ट में है। आइडेंटिफाई नीड एंड फुलफिल कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है कि कस्टमर किन 3 चीज़ों से सेटिस्फाई होता है और वो क्यों ज़रूरी है। MCQ में प्रीवियस वीडियो जरूर देखेंगे। तो हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट है, इसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, जितनी भी बात कर लो कम है, क्योंकि मार्केटिंग में तो हर कुछ कवर हो रहा है और मार्केटिंग एक ब्रॉडर सेंस है। और लास्ट है सोसाइटल या सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। सोसाइटल या सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट जो है, इसमें हमें इस बात को बहुत अच्छे से बताया गया है कि बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे भी चीज़ों को यूज़ करके सेटिस्फाई होते हैं जिसका सोसाइटी में इम्पैक्ट अच्छा नहीं है, सोसाइटी हार्म पहुंचता है, उससे सोसाइटी को हार्म पहुंचता है। लोग एल्कोहल का यूज़ करते हैं, वो हेरोइन, कोकीन जो होती हैं, इंटॉक्सिकेट्स होते हैं, उनका यूज़ करते हैं, ड्रग्स का यूज़ करते हैं।
बहुत सारी गलत चीज़ें हैं जिसका कस्टमर यूज़ करके भी सेटिस्फाई होता है। तो हमें मार्केटिंग का जो सोसाइटल कंसेप्ट है, जो सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हर वो चीज़ जो कस्टमर को सेटिस्फाई करनी है उसकी मार्केटिंग नहीं करनी है, उसका मैनेजमेंट नहीं करना है। तो यहाँ पे सोशल जस्टिस है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे जो मोरल्स हैं, जो हमारे एथिक्स हैं, उसका ध्यान रखना है। और सोसाइटी हेल्दी हो, सोसाइटी को स्टैंडर्ड रेट पे रिजनेबल स्टैंडर्ड गुड्स मिले रिजनेबल रेट पे, सोसाइटी को हेल्दी बनाने वाली चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे उन चीज़ों की जिससे कस्टमर भले ही सेटिस्फाई होता हो लेकिन सोसाइटी के ऊपर उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं है, उससे सोसाइटी के जो यूथ हैं, जो एक सोसाइटी में उसे यूज़ करते हैं कस्टमर्स, उनको हार्म पहुँचता है, उसको देख के सोसाइटी ख़राब होती है। ऐसी किसी भी चीज़ की मार्केटिंग से आपको बचना है, अवॉइड करना है। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन विद द सोशल एंड एथिकल एस्पेक्ट, तो जो भी मार्केटिंग करनी है इस फिलॉसफी में, सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट में, इस बात को ध्यान रख के करनी है कि सोसाइटी को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। सोसाइटी को हेल्दी करने वाली, सोसाइटी की जो लिविंग स्टैंडर्ड उसको बढ़ाने वाली चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और ये कहलाता है हमारे लिए सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। तो इसके पॉइंट आपने देख लिया कि कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है और वो करना है एथिकल और जो हमारे लिए सोशल एस्पेक्ट्स हैं उसको पूरा करते हुए। इस वीडियो में इतना ही रख रहा हूँ। मैंने आपसे कहा है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊँगा, डिटेल में पढ़ाऊँगा और कई सारे वीडियोस बना दूंगा आपके लिए इस मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर से। आप देखिए, कहीं डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा, प्रीवियस वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। मैं बहुत जल्दी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि टाइम कम है और कम टाइम में हमें बहुत सारा कवर करना है। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लगातार देखिए, डाउट होता है तो ज़रूर पूछिएगा और पढ़ाई करिए। अब टाइम बचा नहीं है, टाइम अब बाकी चीज़ों से ध्यान हटाकर सिर्फ पढ़ाई करनी है। फिर से मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।